जब लालू ने बाढ़ को बनाया था एक दिन का जिला। 1 अप्रैल 1991 को बाढ़ में फहराया था जिले बनने पर झंडा। एक ही दिन बाद सियासत के चलते छीन गया था जिले का दर्जा। बिहार में एक से बढ़कर एक किस्से, ऐतिहासिक किस्से छुपे हुए हैं। उन्हीं किस्सों को हम किस्सेबाजी के इस खास सीरीज में हम आपको बताते आए हैं। ऐसे ही आज का किस्सा समकालीन राजनीतिक इतिहास से जुड़ी हुई है। आपको मैं पहले भी बताया है कि ये किस्सा सिर्फ 2 लोगों का नहीं है, इस किस्से में आप भी शामिल हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन और हमारे साथ हैं बाबा। किस्सेबाजी के पहली खेप और दूसरी खेप में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का सबसे पहले धन्यवाद। किस्सेबाजी की यह तीसरी खेप है। तीसरी खेप में हम ऐसे ही राजनीतिक इतिहास के किस्सों को कुरेदने आए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ पे दौरा पे गए थे। उस दौरे में औपचारिक रूप से, सांकेतिक रूप से मुख्यमंत्री ने बाढ़ को जिला बनाने की घोषणा की थी। बिहार में अभी विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं और आचार संहिता भी लगा हुआ है, और उन्होंने बाढ़ को जो जिला, सांकेतिक रूप से बाढ़ को जिला बनाने की बात की थी, उसी पर एक ऐतिहासिक हिस्सा छुपा हुआ है। तो हमारे साथ हैं बाबा, इतिहास के पन्नों को अच्छी तरह से समझते हैं, राजनीतिक इतिहास को अच्छी तरह से व्याख्या करते हैं और काफ़ी नज़दीक से बाबा ने देखा है। तो बाबा के साथ हम आज इस चर्चा करेंगे कि बाढ़ के पीछे आखिर कौन सी कहानी है, बाढ़ को जिला बनाने के पीछे आखिर क्या कहानी है। तो बाढ़ इससे पहले भी जिला रह चुका है। तो बाबा, बाढ़ पहले भी जिला था, मुख्यमंत्री वहाँ से सांसद भी रहे, खास कनेक्शन भी रहा है, तो फिर से मुख्यमंत्री जो हैं वहाँ आचार संहिता लगने के बावजूद वहाँ फिर से जिला बनाने की मांग करते हैं, घोषणा करते हैं। रोशन, बिहार की राजनीति की जब चर्चा होती है ना, तो एक बात बहुत बारीकी से चर्चा होती है कि अभी जो वर्तमान पीढ़ी है, आपने एक बात कही है, उसी पर मैं रख रहा हूँ कि कहा जाता है कि उन लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं, उन बच्चों को अवेयर कर रहे हैं जो लालू प्रसाद का शासनकाल नहीं देखा है। बार बार आपने देखा होगा कि ललन सिंह हो, नीतीश कुमार हो, ये बातें अक्सर कहते रहते हैं और इन बातों को कह करके वो कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि उसका क्या शासन था और किस तरह से सारी बातें चल रही थी। अब इन सारी बातों को लेकर के आपने एक बड़ा ही बेहतर प्रसंग छेड़ा है कि आखिर नीतीश कुमार को अचानक 17 साल के शासन के बाद बाढ़ की याद इतनी क्यों आने लगी। इसका पीछे कारण आप समझिएगा। देखिए, मैं तो एक इशारा कर रहा हूं, और बिहार की जनता चूंकि राजनीतिक रूप से बड़ी परिपक्व है, वो जानती है कि बाढ़ जिला क्यों, और बाढ़ जिला जब बनेगा तो नीतीश कुमार क्यों बनाना चाहते हैं। इसके पीछे के इतिहास में अगर जाएं तो थोड़ा सा पीछे चले जाइए। जैसा कि आपने कहा कि एक बार पहले भी बाढ़ को जिला बनाने की कोशिश की जा चुकी है, उसके लिए सारे कागजात तैयार कर लिए गए थे, आदेश भी निर्गत कर लिया गया था, झंडा फहराया गया था, और अचानक से उसे रोक दिया गया। ये 91 की बात है, जहां तक मुझे याद है। 91 की लालू प्रसाद का शासन था, और नीतीश कुमार, लालू प्रसाद मिल करके जो एक नई दौर की राजनीति शुरू किए थे, जिसमें नीतीश कुमार और बाकी के लोगों ने जो जेपी आंदोलन से निकले हुए थे, लालू प्रसाद के हाथों में बिहार का कमान दिया था। और ये सबकी भावनाओं का कद्र करते हुए, सबके ग्रीवांसेस को देखते हुए कहीं ना कहीं लालू प्रसाद पूरा करेंगे, ये बातें नहीं हो पाई, और 1 साल के अंदर में ये मामला जो है अटकता नजर आया, और यहीं से वो अनबन जो है वो शुरू हो चुकी थी। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आखिर 17 साल की दोस्ती 90 से उठा करके देख लीजिए, लगभग अभी 2020-22 साल के बाद आखिर ये स्थितियां क्यों आई। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि आपने सुना होगा कि नीतीश कुमार जी एक दूसरी बात सोच रहे हैं, और वो बात है कि इन्हें केंद्र में नरेंद्र मोदी की कुर्सी चाहिए, और उस कुर्सी को पाने के लिए कहीं ना कहीं एक बात ये बार बार करना चाहते हैं कि अपने पावर को बढ़ाना चाहते हैं, और उस पावर में बाढ़ जो है उनके लिए एक सेफ जोन हो जाएगा। ये नीतीश कुमार का मंशा है। बाकी तो आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। तो आंकड़े में तो ये साफ है कि जब उस समय 90 में लालू यादव की सरकार बनी थी, तो 91 में 22 मार्च को घोषणा कर दिया गया कि ये जिला बन गया, पूरी तरह से लगभग तय हो गया कि ये जिला बन गया। वहाँ के
उस समय के तत्कालीन जो जिला अधिकारी थे, डीएम थे, वो अरविंद कुमार थे। उन्होंने 22 मार्च को जिला बनने की खुशी में झंडा तक फहरा दिया था। अगले ही दिन, एक दिन बाद, राजनीतिक उथल पथल के कारण उस फैसले को वापस ले लिया। आप जो बात कर रहे हैं रोशन, उसमें एक बहुत ही गंभीर तथ्य है, हालांकि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं, और ये बातें काना काना समझ लीजिए कि बिहार के हर घर तक पहुंच गई है। सबसे पहली बात ये हुई थी कि जैसे ही लालू प्रसाद सत्ता पर काबिज हुए, बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने धीरे धीरे अपने समाज के लोगों को, यानी खास एक जाति के लोगों को विशेष स्थान देने लगे, जैसा कि उन पर आरोप लगाया गया था। और ऐसा नीतीश कुमार ने आरोप लगाया था कि आप वो काम नहीं कर रहे हैं जो हमारे साथ तय था, आप कुछ अलग दिशा में काम कर रहे हैं। और लालू प्रसाद को लगा था कि आखिर नीतीश कुमार के कंधे पर सवार होकर के कब तक पालकी पर बैठेंगे। अपने लिए अपना सवारी तैयार करने के लिए नीतीश कुमार को अलग करके और उनकी बातों को दरकिनार करके लालू प्रसाद ने अपना जमीन तैयार करना शुरू कर दिया। सामाजिक न्याय की बात करने लगे, और लेकिन सामाजिक न्याय के बात में सबसे पहले यादवों को लेके जाने लगे। और उन्हें पता था कि अगर बाढ़ को जिला बना देता है तो यहाँ से नीतीश कुमार कहीं ना कहीं मजबूत हो जाएंगे। हालांकि 15 साल लगा नीतीश कुमार को लालू प्रसाद के समकक्ष आने में और उनको पटकनी देने में, लेकिन इस बीच में ये चर्चाएं तो हो गई थी। और आज जो बाढ़ लगातार चर्चा हो रहा है, नीतीश कुमार जाते हैं, अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं, वो पुरानी यादें ताजा करते हैं कि आखिर बाढ़ क्यों नहीं जिला बना था। और वो ये दर्शाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के कारण बाढ़ जिला नहीं बना था। कहीं ये तो नहीं है कि लालू यादव ने जिला बनाकर, जैसे ऐसा कहानी नहीं होता है किसी बच्चे को आप खिलौना दे के उसे छीन लेते हैं तो बच्चे को गुस्सा आता है। देखिए, लालू प्रसाद की एक अलग तरह की तासीर रही है रोशन, लालू प्रसाद के राजनीति की एक अलग तासीर रही है। जैसे नीतीश कुमार को आपने देखा होगा कि कल लालू स्टाइल में थे, सदन में आपने देखा कि किस तरह से वो पहली बार इतना एग्रेशन उनको देखा। हालांकि एग्रेशन तो हमेशा आते रहा, हालांकि वो मर्यादा के विरुद्ध है। बिल्कुल। इसमें एक और बात इसमें जोड़ना चाहूंगा, ऐड ऑन करना चाहूंगा कि विपक्ष को और सत्ता में बैठे लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि क्या विधानसभा के अंदर में, एक बहुत बड़ा सवाल मैं दे रहा हूं, और इस सवाल का जवाब, हालांकि हम लोग दूसरे तथ्य पर बात कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल जरूर बलती होती है हर कोई की इच्छा मन में कि क्या जो विधानसभा में चुन करके प्रतिनिधि जाते हैं, विधान परिषद में चुनकर जाते हैं, क्या उन्हें अपराध और करप्शन पर बोलने का अधिकार नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर सदन में एक कानून पास कर दीजिए कि यहां पर क्राइम की बात नहीं होगी, करप्शन की बात नहीं, कम्युनिज्म की बात नहीं होगी, यहाँ सिर्फ बजट की बात होगी, और जो सरकार के मुखिया चाहेंगे वही बात होगी। एक पास कर देना चाहिए, अध्यक्ष की कुर्सी भी हटा देना चाहिए। बिल्कुल, जो कहेंगे मुख्य कानून वाली बात कर देनी चाहिए। लेकिन हम बाढ़ की बात कर रहे थे, बाढ़ की हम बात कर रहे थे। तो बाढ़ जो है उस समय जब बाढ़ उस समय जिला बना था, उस समय बिहार और झारखंड जो है साथ में था जी। और बिहार झारखंड साथ में था। उस समय बिहार झारखंड में पूरे मिलाकर के 50 जिले थे, और बाढ़ को 1991 में 22 मार्च को बिहार का 51वां जिला घोषित कर दिया गया था। लेकिन इसके पीछे जो है एक और किस्सा है कि नीतीश कुमार वहां से 5 बार सांसद रह चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत करीब है बाढ़ नीतीश कुमार के, और यही कारण है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से जब केंद्र की राजनीति में जाएंगे तो उनके लिए एक सेफ जोन चाहिए। केंद्र की राजनीति में आप ये समझिए ना कि अब इस बात में छुपा छुपी कुछ भी नहीं है। सीधी तौर पे नीतीश कुमार अपना पुराना जो सीट है वो वापस लेना चाहते हैं, और पूरे दमखम के साथ लेना चाहते हैं, क्योंकि आप समझ लीजिए इस बात को कि साफ तरीके से ये बात अब स्पष्ट नजर आ रही है कि नीतीश कुमार ने वो तैयारी शुरू कर दी है। पहले तो ये बाहर जाना, लोगों से मिलना, उससे पहले यात्रा करना, यात्रा करके लोगों का मन मिजाज भांपना, प्रशांत किशोर से मिलना, और अब बाढ़ को जिला बनाने की तैयारी करना। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में अब वो लक्ष्य है जो पहले वो पूरा नहीं कर पाए थे, अब दूसरे उड़ान में पूरा करना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद से बदला ले लिया, अब उन्हें बदला लेना है नरेंद्र मोदी से। हालांकि नीतीश कुमार को रोकने वाला बाढ़ ही है। बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो लगातार जो है वहां से सांसद में जीतते आए हैं। पहली बार वो 1989 में सांसद बने, और 1999 तक वो लगातार सांसद वहां से बने रहे। उन्हें बाढ़ की जनता ने ढकेला 2004 में, 2004 के लोकसभा चुनाव में। रोशन, महत्वाकांक्षा नीतीश कुमार की बड़ी बलौती है, और अंतरात्मा उनकी हमेशा उद्वेलित रहती है। आप देखिए, 90 में उन्होंने लालू प्रसाद को बनवाया, 91 में बाढ़ को जिला बनाने की घोषणा हुई,
94 में उनसे दूरियां पैदा हो गई, 95 में वो चुनाव लड़ते हैं विधानसभा का, 96 में वो नया जगह खोजते हैं। आप एक बात समझिए, नीतीश कुमार दूब की तरह हैं कि पैर से लगातार उनको दाबते रहिए, फिर भी कहीं ना कहीं से पनका ले लेते हैं। और नीतीश कुमार को खाद पानी चाहिए था, क्योंकि लालू प्रसाद से तो उनका 36 का आंकड़ा हो गया था, चुनाव भी हार चुके थे, समता पार्टी बनाए थे, वहां भी मुंह की खानी पड़ी थी। अब नीतीश कुमार को खाद पानी चाहिए था, वो कहीं ना कहीं भाजपा से मिल गया और यहां से नीतीश कुमार की नई यात्रा शुरू हुई, जिसके कंधे पर नीतीश कुमार, हमारे संपादक नमन मिश्रा जी कहते हैं कि पीठ पर चढ़ करके कान चबाना। तो शायद नीतीश कुमार यही काम कर रहे हैं कि जिसके पीठ पर चढ़े हैं उसी का कान चबाए हैं, और एक बार फिर से बाढ़ को जिला बना करके अपने लिए सेफ जोन तैयार कर रहे हैं। इससे कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार को 2004 में वहां से सांसद में खड़ा हुए थे, उस समय आरजेडी के विजय कृष्ण जो है आरजेडी के उम्मीदवार थे और उन्होंने नीतीश कुमार को हराया था। कहा जाता है, ये किस्सा में ये भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार उस हार से इतने आहत हुए कि उन्होंने फिर कभी डर से या फिर एक होता है इमोशनली, मैं बार बार वही बात कर रहा हूं कि नीतीश कुमार अपने लिए सेफ जोन खोज रहे हैं। जैसे नरेंद्र मोदी एक बड़ा नाम होते हुए बनारस में चुनाव लड़ने गए थे, हिंदुत्व के बल पर चुनाव लड़ने गए थे। चुनाव तो गुजरात से भी लड़ सकते थे और गुजरात में लड़े भी थे। 2 सीटों पे क्यों चुनाव लड़े थे? इसलिए लड़े थे कि कहीं एक सीट धोखा हो जाए तो दूसरे सीट पे उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले। अब देखिए ना, उत्तराखंड में क्या हुआ, इतना बढ़िया काम करने के बाद पुष्कर सिंह धामी जो है चुनाव हार गए, आज उनकी कुर्सी भी छीन रही है। ऐसा इसीलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि जब 2024 के रण में उतरे वो, प्रशांत किशोर की जो तैयारी चल रही है और देश भर में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ऑथराइजेशन दे दिया है। आप देखे होंगे कि इधर ममता बनर्जी ने भी कहा है कि कांग्रेस को चाहिए कि थोड़ा उदार हृदय रखे, थोड़ा सा अपने आप को आगे लेकर आए। इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है कि नीतीश कुमार एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं और बाढ़ वो जगह होगा जो हो सकता है कि आने वाले 2024 में एक प्रधानमंत्री दे। आपको बता दें कि बाढ़ जो है उस समय जिस समय जिला बना था उस समय संसदीय क्षेत्र हुआ करता था बाढ़, लेकिन परिसीमन के बाद उसे बाढ़ संसदीय क्षेत्र को हटाकर लोकसभा मुंगेर में उसे शामिल कर दिया गया और 2008 में उसे बाढ़ विधानसभा परिसीमन में के बाद 2008 में उसे विधानसभा बना दिया गया। तो बाढ़ की ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। बाढ़ के नीतीश कुमार जो हैं 5 बार वहां से सांसद रह चुके हैं। अरे रोशन, सीधी सी बात है कि 2005 से 17 साल हो गए, 17 साल में बाढ़ की याद नहीं आई और आखिर अब क्यों याद आ रही है जब 2020 में आप सबसे पीछे चले गए? जरूर इसके पीछे की रणनीति है और वो रणनीति आप समझिए कि बस तैयार है। वो बीरबल की खिचड़ी जो बन रही थी ना, ऊपर में टंगा हुआ था हड़िया और नीचे से आंच दिखाया जा चुका है और धीरे धीरे हड़िया नीचे आ रहा है। थोड़ा सा उस आंच को ये बिल्कुल नजदीक लाया जा रहा है। बिल्कुल। तो किस्सेबाजी के शो में आप बाढ़ की जो है, बाढ़ के पर्दे के पीछे जो किस्सा था उसे आप सुन रहे थे। कैसे बाढ़ एक दिन का जिला बना और एक दिन के जिला बनने के बाद किस सरकार ने उसे जिला बनाया और फिर किस सरकार ने उसे वापस ले लिया। आखिर कौन सी वजह रही कि नीतीश कुमार फिर वहां जाते हैं और वहां फिर जिला बनाने की बात करते हैं। किस्सेबाजी के नए एपिसोड लेकर हम जल्द ही आएंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।